ये कहानी है नवलपुर, गांव नवलपुर की। बरसात की रात थी। गांव नवलपुर काले बादलों में डूबा हुआ था। बिजली की गड़गड़ाहट और लगातार गिरती बूंदों से पूरा माहौल अजीब और डरावना हो गया था। गांव के किनारे पर बनी पुरानी हवेली में रोशनी झिलमिला रही थी। वही हवेली जिसे लोग शापित घर कहते थे। सरिता ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, जल्दी आ जाओ, आज हवेली की खिड़कियों में रोशनी दिख रही है। लगता है कुछ होने वाला है। कितनी बार कहा है, उस घर का नाम मत लो। वहां जो भी गया वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। अगले दिन गांव की लड़की रीमा, जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, स्कूल से लौट रही थी। बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही थी। कीचड़ से भरी पगडंडी पर चलते चलते उसकी नजर झाड़ियों में पड़ी एक अजीब सी गुड़िया पर गई। वो गुड़िया पुरानी थी, भीगी हुई, लेकिन उसकी आंखें कांच की तरह चमक रही थी। रीमा खुद से, ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? कितनी सुंदर है, मैं इसे घर ले जाती हूँ। वो गुड़िया उठाकर अपने थैले में रख लेती है और खुशी खुशी घर के लिए चल देती है। शाम होते ही रीमा गुड़िया से खेलने लगी, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया का सिर सहलाया, बाहर अचानक तेज हवा चली, जोर से बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी और खिड़की अपने आप खुल गई। रीमा की माँ डरते हुए, रीमा, खिड़की बंद करो, ये कैसी आंधी है? माँ, अभी तो सब शांत था। जैसे ही मैंने गुड़िया पकड़ी, तभी अचानक तूफान आ गया और खिड़की अपने आप खुल गई। उसकी माँ ने गुड़िया को गौर से देखा और सिहर उठी। ये गुड़िया, ये वही है जो उस हवेली से जुड़ी है। लोग कहते हैं इसमें किसी आत्मा का वास है। रीमा हंस पड़ी। माँ, तुम भी गांव की कहानियों पर यकीन करती हो। ये तो बस एक गुड़िया है। रीना की माँ ने बहुत समझाया, बेटा मेरी बात मानो, इसे बाहर फेंक दो, ये सही नहीं है। पर रीमा ने माँ की एक ना सुनी। लेकिन उसी रात रीमा ने एक सपना देखा। गुड़िया उसकी ओर बढ़ रही थी और फुसफुसा रही थी। मुझे मेरे घर ले चलो, हवेली में वही मेरा इंतजार है। रीमा ने डर से आंखें खोली और चैन की सांस ली। ओह, कितना डरावना सपना था। एक पल के लिए लगा जैसी गुड़िया सच में मेरे पास आई थी। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। रीमा के कमरे में चीजें अपने आप हिलने लगी। आधी रात को खिलखिलाने की आवाज आती। दीवार पर पानी की बूंदें टपकतीं, जैसे घर के अंदर बारिश हो रही हो। एक रात रीमा की माँ ने देखा कि रीमा नींद में उठी और सीधे बरामदे तक चली गई। उसके हाथ में वही गुड़िया थी। रीमा की माँ ने घबराकर उससे पूछा, रीमा, कहाँ जा रही हो?
रीमा आंखें बंद गुड़िया कह रही है, जो अब बिल्कुल बदल चुकी है, पहले से ज्यादा डरावनी लग रही है। मुझे वापस ले चलो हवेली में। ये सुनते ही रीमा की माँ चिल्लाकर बेहोश हो गई। अगले दिन गांव के बुजुर्ग पंडित तुलसी राम को बुलाया गया। उन्होंने गुड़िया देखते ही माथे पर पसीना पोंछा। पंडित जी घबराते हुए, ये साधारण गुड़िया नहीं है। 20 साल पहले हवेली में रहने वाले ठाकुर की बेटी की ये गुड़िया थी। पिताजी, देखो मेरी गुड़िया कितनी प्यारी है। हाँ बिटिया, गुड़िया प्यारी है, तुम्हारी तरह। बरसात की एक रात बेटी के साथ भयानक हादसा हुआ। कहा जाता है कि उसकी आत्मा इसी गुड़िया में कैद हो गई। तो फिर क्या मैं इसे हवेली में रख दूं? शायद आत्मा शांत हो जाए। नहीं, वो आत्मा शांत नहीं, प्यासे साए की तरह है। वो जिसे भी अपने साथ जोड़ लेती है उसे छोड़ती नहीं है। बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। उस रात फिर तूफान उठा। रीमा के कमरे की खिड़की अपने आप खुली और तेज बारिश की बूंदें अंदर आने लगी। गुड़िया अपने आप बिस्तर से गिरकर दरवाजे की ओर चली गई। रीमा नींद से जागी और देखने लगी। अचानक उसने देखा गुड़िया दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसका रूप बदल सा गया था। वो पहले से बड़ी और डरावनी लग रही थी। रीमा कुछ समझ नहीं पाई और आगे बढ़ी। वो गुड़िया को देख ही रही थी कि गुड़िया से आवाज आई। गुड़िया धीरे से, आओ, मेरे साथ आओ, बारिश में, हवेली में। रीमा चीख उठी। बाबा, माँ। रीमा ने दबी आवाज में चिल्लाया। रीमा के माता पिता दौड़े। पंडित शिवराम भी उस रात उनके घर पर ही थे। उन्होंने मंत्रोच्चारण शुरू किया। हे देवी शक्ति, इस शापित आत्मा को मुक्त करो। गुड़िया जमीन पर बैठ गई और गुस्से में घुर्राने लगी। बाहर इतनी तेज बारिश हुई कि मानो पूरा गांव डूब गया हो। गुड़िया से एक छाया निकली। वो एक छोटी लड़की की आकृति थी, भीगी हुई, हाथ में एक गुड़िया। आत्मा रोते हुए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए। रीमा ने साहस करके कहा, तुम्हारा घर हवेली नहीं, स्वर्ग है। अगर तुम सच में शांति चाहती हो तो भगवान का नाम लो। पंडित ने जोर से शंख बजाया और मंत्र पढ़े। आत्मा दर्द से चीखने लगी। नहीं, मैं अकेली नहीं जाना चाहती। रीमा, तू मेरे साथ चल। रीमा को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा है। उसके माता पिता ने उसे पकड़ लिया। रीमा की माँ ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, है भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो। अचानक बिजली चमकी और गुड़िया 2 टुकड़ों में बंट गई। आत्मा धीरे धीरे सफेद धुंध में बदलकर गायब हो गई। बारिश अचानक रुक गई।
सुबह हुई तो गांव में शांति थी। रीमा ने टूटी हुई गुड़िया को देखा और कहा, अब ये सिर्फ मिट्टी का खिलौना है, आत्मा चली गई। लेकिन याद रखना, जब भी बारिश होगी हमें उन अधूरी कहानियों को याद करना चाहिए जिनमें आत्माएं भटकती हैं। रीमा की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, अब कभी ऐसी चीज को घर मत लाना। रीमा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उस रात का डर झलक रहा था।